केचम को पोकेमॉन एनीमे से जाए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं एंड आई नो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मिस करते हो ऐश केचम को। इनफैक्ट मैं भी करता हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे यार ऐश के बिना। एंड इस सब के अलावा क्या तुम लोगों को पता है गेम फ्रीक जो कि पोकेमॉन के गेम्स डेवलप करते हैं एंड वही मेन पार्ट है कंपनी का, वो हैक हो गई थी। एंड उसके हैक होने की वजह से हम लोगों को रियल रीज़न पता चला है कि ऐश केचम पोकेमॉन एनीमे से क्यों गया था। एंड ऐश के फादर के ऊपर भी बहुत कुछ अपने को पता चला है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी गेम फ्रीक की तरफ से, वैसे गेम फ्रीक की तरफ से नहीं, हैकर्स की तरफ से, इसके अंदर पोकेमॉन कंपनी के आगे के लाइव एक्शन फिल्म्स गेम्स वगैरह के बारे में बहुत कुछ चीज़ें थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऐश की बात करने वाले हैं। जो कि लीक्स आए थे उसके अंदर एक ट्रांसक्रिप्ट थी एक मीटिंग की, जहाँ पर सब लोग डिस्कस कर रहे थे ऐश का फ्यूचर। और तुम लोग मानोगे नहीं, ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इस मीटिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव है पोकेमॉन कंपनी के, जिन्होंने ये चीज़ कही है कि जैसी ऐश को हम लोगों ने एनिमे से हटा दिया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप में डिक्लाइन आया है। यानी कि ऑब्वियसली जैसे तुम मैं हर किसी ने पोकेमॉन एनिमे देखना छोड़ दिया है ऐश के जाने के बाद। एंड ये पोकेमॉन कंपनी को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तुम लोग समझ ही सकते हो एक शो को चलाने के लिए उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कितना ज़्यादा मैटर करता है। एंड जिस वजह से उनके स्पॉन्सर्स भी शायद उनसे छिन जाए अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो। वही सेम रिप्रेजेंटेटिव ये कहता है कि हम ऐश केचम के जो कि कैरेक्टर है उसे शुरुआत से शुरू नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए कि वो ऐश से कनेक्ट कर पाए। देखो उनका कहने का मतलब यह है कि ऐश कितना ज़्यादा पुराना प्रोटैगनिस्ट है, अगर वो नई सीरीज़ में भी ऐश को दिखाएंगे तो बच्चों को शुरुआत से पोकेमॉन देखना पड़ेगा अगर उन्हें समझना है तो। उनका कहने का मतलब यह है जैसे कि नारुतो को तुम लोगों को नारुतो से देखना है, ना कि तुम शिपुडेन से स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसी वजह से जो कि न्यू जनरेशन के किड्स रहने वाले हैं वो ऐश से कभी भी इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। एंड इस सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई पूछता रहता है कि ऐश पोकेमॉन मास्टर कब बनने वाला है, इस चीज़ के बारे में भी उनको जवाब देना पड़ेगा। इस सब के अलावा जो कि हमारे ऐश की जैपनीज़ वॉइस आर्टिस्ट है रिका मात्सुमोटो, उनके बारे में भी काफ़ी सारी डिस्कशन हुई थी जिसके अंदर वो उनके बारे में कंसर्न दिखा रहे हैं बिकॉज अब वो 55 साल की हो चुकी है एंड मे भी उनका रिटायरमेंट काफ़ी जल्दी होने वाला है। एंड एक कैरेक्टर के लिए उसका वॉइस आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई नो इंडिया में उतना ज़्यादा अपन इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर हम ऐश केचम की वॉइस को चेंज सुनते हैं तो हमें कितना ज़्यादा अजीब लगता है। जैसे कि तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, निकलोडियन पे जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता था उसकी डबिंग टोटली अलग है एंड जो कार्टून नेटवर्क पे आता था उसकी डबिंग अलग है एंड जो अभी के टाइम पे आता है उसकी डबिंग इतनी गंदी है कि हम लोगों को देखने का मन नहीं करता है। तो यही सेम चीज़ उनके साथ भी थी। एंड रिका मात्सुमोटो पिछले 26 साल से ऐश की वॉइस आर्टिस्ट है एंड 26 साल कितना ज़्यादा लंबा होता है एंड इस चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड इसी सब प्रॉब्लम्स की वजह से पोकेमॉन कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक नई सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि है पोकेमॉन होराइजन्स, जिसके अंदर एक नई प्रोटैगनिस्ट हम लोगों को देखने मिलेगी जिससे न्यू जनरेशन के किड्स बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि तुम लोग जानते हो ली को एक बच्ची है जो कि स्कूल जाती है, पोकेमॉन के स्कूल। एंड आजकल के टाइम पे यही सब है। अपने टाइम पे हमें क्या दिखाया गया था, ऐश केचम एज अ पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए निकल पड़ा है जो कि टोटल एडवेंचर था और हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन एनिमे वालों ने इस बार जो स्टार्टिंग दी है एनिमे को बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। उन लोगों ने ऐश का लास्ट एपिसोड डिस्कस किया था उस मीटिंग में। एपिसोड कुछ ऐसा उन लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे ही वो गलार लीग जीतता है, ऐश कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को एंड वो जा रहा होता है टरनारी टाउन में जहाँ पर उसके डैड है एंड वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम बाद उसके डैड से मिलने जा रहा होता है। पूरे एपिसोड में ऐश काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है, वाइल्ड पोकेमॉन्स पकड़ता है, वहाँ पे जितने भी ट्रेनर सबसे लड़ता है, टीम रॉकेट भी आएगी एंड एपिसोड के एंड में ऐश के फादर को दिखाया जाएगा। एंड फिर ऐश मतलब जो कि एपिसोड का एंडिंग होगा उसके अंदर ऐश को एक आवाज़ दी जाएगी एंड ऐश फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। ये एक लूप की तरह रहने वाला है, जैसे कि एपिसोड का नाम ही है एंडलेस डे। देखो अगर हम लोगों ने जो लास्ट एपिसोड्स ऐश के लिए देखे गए थे पोकेमॉन जर्नीज़ में, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स तो थे लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मेन एलिमेंट मिसिंग था जो कि थे ऐश के फादर। हम लोगों को ऐश के फादर नहीं देखने मिले एंड हम लोगों को कभी भी ऐश के फादर के बारे में पता ही नहीं चला एंड ऐश का जो कि टाइम है एनिमे में वो ऐसे ही ख़त्म हो गया।
उन लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि ऐश को जब एनिमे से हटा देंगे, वो उन लोगों ने ये चीज़ तो हमें नहीं बोली कि ये ऐश और पिकाचू का फाइनल टाइम है कि वो एनिमे में अपीयर कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ इट उन लोगों ने ये चीज़ कन्वे करी थी हम लोगों से कि वो कभी ना कभी रिटर्न हो गए, क्योंकि वो अपनी एक अलग जर्नी पे चले गए हैं। लेकिन वो मेनली एनिमे में तो नहीं आने वाले, वो लोग स्पेशल एपिसोड्स मूवीज़ में हमें देखने मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में उन लोगों ने ये चीज़ कंसिडरेशन में ली थी कि वो 5 महीने का टाइम देखेगी कि हमारा न्यू एनिमे कैसे परफॉर्म करता है, एंड उस हिसाब से वो लोग देखेंगे कि ऐश को लॉन्ग टर्म में वापस लाना है कि नहीं लाना है। एंड यही सब डिस्कशन लीक हुआ है, एंड हम लोगों को इस सब से यही चीज़ पता चलती है कि इन फ्यूचर या फिर अगले साल के मिड तक हम लोगों को कुछ खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकती है। एंड इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये थी कि कंपनी वालों को पहले से पता था कि फैंस कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। एंड उन लोगों ने लिटरली बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एंड मेरे हिसाब से उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी कहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यार हम अगर ऐश के ऊपर बहुत सारे पेटिशंस अगर बनते हैं दैन ऑब्वियसली ऐश कैचम सीरीज़ में वापस आएगा। एंड बस यही था यार, और ये सारे लीक कन्वर्सेशन थी जो कि मैंने तुम लोगों को बताई। अब देखते हैं कितना सच होती है। एंड ये वीडियो एकदम सही है भाई, मैं कुछ भी फेक नहीं बनाता। तो हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, 100 के होने वाले हैं, और इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने पोकेमॉन फैंस के साथ। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यार।